राधा अष्टमी हिंदू परंपरा में एक बहुत ही आध्यात्मिक त्योहार है जो श्रीमती राधा रानी के पवित्र प्रकट होने के दिन को मार्क करता है। इसे बहुत भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन का लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह है, खासकर उन लोगों के लिए जो वैष्णव परंपराओं को फॉलो करते हैं। यह दिन सिर्फ एक देवता को नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम, भक्ति, आध्यात्मिक परफेक्शन के एम्बॉडीमेंट को समर्पित है। राधा रानी को भगवान कृष्ण की इटर्नल कंसॉर्ट माना जाता है, डिवाइन मैस्कुलिन की फेमिनिन काउंटरपार्ट और आध्यात्मिक ऊर्जा या आह्लादिनी शक्ति का अल्टीमेट सोर्स। उनकी कहानी और उनका सार कृष्ण के जीवन और फिलॉसफी के फैब्रिक में इनेक्स्ट्रिकेबली वोवन है, जिससे उनकी पूजा डिवाइन लव और सरेंडर के गहरे आयामों को समझने का एक एसेंशियल पाथवे बन जाती है, जो भारत के आध्यात्मिक लैंडस्केप में गहरा रेसोनेट करता है। इस शुभ अवसर का टाइमिंग सटीक और बहुत सिंबॉलिक है, जो भाद्रपद के लूनर महीने में शुक्ल पक्ष के ब्राइट फोर्टनाइट की 8वीं दिन या अष्टमी को आता है। इस साल 2025 में राधा अष्टमी का पवित्र त्योहार मंगलवार सितंबर 2 को मनाया जाएगा। यह तारीख जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद है, जो भगवान कृष्ण के जन्म का सेलिब्रेशन है, एक नजदीकी जो उनके इंसेपरेबल डिवाइन कनेक्शन को खूबसूरती से अंडरस्कोर करती है। पृथ्वी पर राधा रानी के प्रकट होने की कहानी जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही मंत्र मुग्ध कर देने वाली भी एक ऐसी कथा जो दिव्य उद्देश्य और गहरे प्रतीकों से ओतप्रोत है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार उन्हें उनके पिता राजा वृषभानु ने पाया। यह सामान्य जन्म नहीं बल्कि एक दिव्य उपहार था। एक सुबह राजा यमुना नदी में स्नान करने गए। उन्होंने पानी पर एक शानदार सुनहरा कमल तैरता हुआ देखा। जैसे ही कमल करीब आया, उसने अपनी पंखुड़ियां खोलीं और एक सांस रोक देने वाली सुंदर बच्ची प्रकट हुई। स्वर्गीय प्रकाश के साथ वृषभानु खुशी से अभिभूत हुए। उन्होंने बच्चे को रानी कीर्तिदा के घर ले जाकर पाला। यह चमत्कारी प्रकट होना दिव्य माना गया। राधा रानी पृथ्वी पर कृष्ण की लीलाओं में भाग लेने आईं। उनके शुरुआती जीवन का एक दिलचस्प पहलू उनकी आंखें खोलने की कथा कहा जाता है कि प्रकट होने के बाद उन्होंने दुनिया के लिए आंखें नहीं खोली। उनके माता पिता राजा वृषभानु, रानी कीर्तिदा चिंतित हुए और उन्होंने सब कुछ आजमाया। विद्वान ऋषि मुनि तब कृष्ण के माता पिता आए, नंद यशोदा। राधा अष्टमी का दिन कई गहरे अर्थपूर्ण रिचुअल्स और ऑब्जर्वेंसेस से चिह्नित होता है, जो सूरज उगने से बहुत पहले ही शुरू हो जाते हैं। भक्त आमतौर पर ब्रह्म मुहूर्त में शुभ भोर के घंटों में उठते हैं ताकि अपनी तैयारियां शुरू कर सकें। पहला कार्य एक रिचुअल बैथ होता है, अक्सर 32 अलग अलग औषधीय जड़ी बूटियों से युक्त पानी से, जो शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। इसके बाद भक्त ताजे साफ कपड़े पहनते हैं, पीले वस्त्र। इसके बाद भक्त ताजे साफ कपड़े पहनते हैं, केसरिया वस्त्र। दिन का प्राथमिक ऑब्जर्वेंस एक सख्त उपवास होता है, जिसे दोपहर तक रखा जाता है। यह उपवास सिर्फ भोजन और पानी से परहेज करने का कार्य नहीं है, बल्कि इसे मन और इंद्रियों को पूरी तरह से राधा रानी पर केंद्रित करने के लिए एक आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में देखा जाता है। यह उपवास सारी ऊर्जा को प्रार्थना और ध्यान की ओर चैनल करता है। दिन के उत्सव का केंद्रीय बिंदु पूजा या वर्शिप सेरेमोनी है, जो दोपहर में की जाती है, जिसे राधा रानी के प्रकट होने का समय माना जाता है। राधा और कृष्ण की मूर्तियों को एक सेरेमोनियल बैथ दिया जाता है, जिसे अभिषेक कहा जाता है। इसमें पंचामृत का उपयोग होता है, दूध, पंचामृत, दही, पंचामृत, घी, पंचामृत, शहद, पंचामृत, चीनी पानी। स्नान के बाद मूर्तियों को सावधानी पूर्वक नए शानदार परिधानों में सजाया जाता है। साथ ही इंट्रिकेट ज्वेलरी से सजाया जाता है और सुगंधित फूलों की मालाओं से। फिर एक आरती समारोह किया जाता है, जहां घी की बत्तियों वाले दीपक देवताओं के सामने लहराए जाते हैं। साथ में घंटियों की झंकार, शंखों का बजना। दोपहर की पूजा और आरती के बाद देवताओं को भोग के रूप में एक भव्य दावत तैयार कर अर्पित की जाती है। इस भेंट में विभिन्न प्रकार के शाकाहारी व्यंजन होते हैं, खासकर मिठाइयाँ। इस प्रसाद को ग्रहण करना एक बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। राधा अष्टमी को उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में असाधारण भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जाता है। वह पवित्र भूमि जहां राधा और कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की थीं। इन उत्सवों का केंद्र बरसाना है, जो राधा रानी का जन्म स्थान है। यह सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक बहुदिवसीय एक्स्ट्रावेगेंजा है। मुख्य श्री जी मंदिर, ब्रह्मचल, फूलों, बैनरों, इंट्रिकेट लाइट डिस्प्लेज, वातावरण इलेक्ट्रिक है। राधे राधे का जाप गूंजता है।
संकरी गलियां गुंजित हैं। वृंदावन कृष्ण की युवावस्था से लिंक्ड बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और सभी के देखने के लिए एक भव्य अभिषेक किया जाता है। रासलीला नामक नृत्य नाटिकाएं जो राधा और कृष्ण के प्रेम पूर्ण आदान प्रदान को दर्शाती हैं। मूर्तियों का जुलूस सड़कों पर निकाला जाता है। ब्रज क्षेत्र से परे राधा अष्टमी भारत के विभिन्न हिस्सों में सिंसियर डिवोशन के साथ मनाया जाता है। जैसे ही दिन समाप्त होता है, उत्सव अंतिम शाम की आरती में समाप्त होते हैं।